फिर से सरहद लाल हुई, वर्दियां लाल हुई, लेकिन भारत माता की रक्षा करने के लिए, भारत के सम्मान की रक्षा करने के लिए मैं मेरी कविता को कुछ इस तरह कहूंगा कि 20 जवानों की कुर्बानी ने भारत का मान रखा, अपनी लाशें बिछा नींव में ऊपर हिंदुस्तान रखा, अपनी लाशें बिछा नींव में ऊपर हिंदुस्तान रखा। दोस्तों, 1962 में जब हम पंचशील सिद्धांत के साथ श्वेत कपोत उड़ा रहे थे शांति के लिए, चीन ने तब भी हम पर हमला किया, चीन ने तब भी हमारी पीठ में खंजर घोंपा, चीन ने अब भी हमारी पीठ में खंजर घोंपा। ये पड़ोसी शत्रुता समाप्त नहीं हो सकती, इसलिए हमें सतर्क भी रहना होगा और मुंह तोड़ उत्तर भी देना होगा। सैनिक सीमा साधे रहना, हम भीतर देश बचाएंगे, तुम कसम निभाना सरहद पर, हम अपना नमक चुकाएंगे, तुम कसम निभाना सरहद पर, हम अपना नमक चुकाएंगे। हर युवा 18 से 35 तक बने कमांडो भारत का, ये रखे हौसला उत्तर दे दुश्मन की घृणित शरारत का। मरने की बात पुरानी है, अब बिना मरे हम मारेंगे और अपनी उंगली दिए बिना दुश्मन के मुंड उतारेंगे। लेकिन दोस्तों, सेना तो सरहद पर अपना लहू भी बहाती है, अपना शीश भी चढ़ाती है, लेकिन फेसबुक पर हम राजनीति करते हैं, दिल्ली की संसद में बैठकर हम राजनीति करते हैं। याद करिए 1965 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध, याद करिए 1962 का चाइना युद्ध, याद करिए कारगिल का युद्ध। जब ये सोशल मीडिया नहीं होता था तब पूरा देश एक होता था, तब वो विचारों की आंधी सरहद पर जाकर सैनिकों के साथ लड़ती थी, तब देश का नेतृत्व फौलादी बनकर शत्रु को उत्तर देता था। मैं आज फिर से निवेदन करना चाहूंगा, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, कि शैतानों का शोर शराबा हो तो राग नहीं गाते, अर्थी मातम चीख पुकारे हो तो फाग नहीं भाते। जब दहशत का बजे नगाड़ा बंसी नहीं रिझाती, तांडव नर्तन के मंचों पर ठुमरी नहीं सुहाती, और जहां घोंसले हो गिद्धों के नहीं कबूतर जाते, और भेड़ियों की बस्ती में बछड़े नहीं रमाते। नागफनी का फूल देवता के सिर नहीं सजा करता, सहलाने से डंक बिच्छुओं का विष नहीं तजा करता, कोंच किरमिचों की बेला को नहीं संवारा जाता, और हाथ फेर कर सांपों का फन नहीं दुलारा जाता। जंग लगी नोकों से कोई फटे घाव नहीं सिलते, और जिनके नाखून बढ़े हुए हों उनसे गले नहीं मिलते, जिनके नाखून बढ़े हुए हों उनसे गले नहीं मिलते। किस तरह से उत्तर देना होता है? हम बहादुर हैं, लेकिन प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? मैं सलाम करता हूं उस प्रतिक्रिया को। वर्ल्ड ट्रेड और पेंटागन पर घंटे भर बवाल हुआ, स्वाभिमान की रक्षा करने अमेरिका बेहाल हुआ, 3 धमाकों के बदले अफगानिस्तान उजाड़ दिया, तालिबान तो तालिबान सद्दाम सरीखा फाड़ दिया, और हम सीमा पर छिड़ी जंग को केवल घटना मान रहे, इसीलिए ये 2.5 फुटे अब हम पर सीना तान रहे, इसीलिए ये 2.5 फुटे अब हम पर सीना तान रहे। कहा जाता है कि बातचीत के जरिए हम इस समस्या को सुलझाएंगे, बातचीत से शांति स्थापित करेंगे। अरे इनसे कैसी बातें करना टेबल और गलीचों पर, इनसे कैसी बातें करना टेबल और गलीचों पर, कभी भरोसा मत कर लेना चोर उचक के नीचों पर। ये भैंसे हैं नहीं बनेंगे राग बजाती बीनों से, इनको बस में करना होगा खून चढ़ी संगीनों से। इनसे कैसी करे दोस्ती, तान मुट्ठियां बैर करो, इनके झंडे और निशानों को 2 दिन में ढेर करो। बातचीत होगी, लेकिन बातचीत कैसे होगी? हम भी बात करेंगे, पहले पूछो वीर जवानों से, सीमा के घावों से पूछो लहू लुहानों से, उनसे पूछो मांग पोछ कर जो अबलाएं रोती हैं, उन माओं से पूछो जिनकी गोद वीरानी होती हैं, उस बापू से पूछो जिसने बेटा चिता जलाया है,
और पूछ लो उन बहनों से राखी को बिसराया है। जिस दिन हमारे अमर शहीद संतोष बाबू और उसके साथ शहीद हुए 20 लोगों के शव अपने अपने घरों में जाएंगे तिरंगे में लिपटकर, मातम होगा, दर्द होगा, तकलीफ होगी। लेकिन दोस्तों, कुछ दिन बाद संतोष बाबू की तस्वीर हैदराबाद में उसके घर पर टंगी होगी और उसकी पत्नी आंखों में आंसू लिए हुए जब उस पर माल्यार्पण कर रही होगी। मैं दिल्ली की संसद से कहना चाहता हूं, मैं हर समझौतावादी से कहना चाहता हूं, हर उस बात करने वाले से कहना चाहता हूं कि पहले पूछो माला पहने जड़ी हुई तकदीरों से, पहले पूछो माला पहने जड़ी हुई तस्वीरों से, उन चित्रों पर आंसू अर्पित करती हुई तकदीरों से, उस शैया से पूछो जिसकी रातें हुई उदास हैं, और पूछ लो उस धड़कन से धड़क रही निश्वास है। जरा पूछ लो बाट जो होते देहरी व दरवाजों से, रह रहे कर सांसों में उठती सिसकी भरी आवाजों से, उस चूड़ी से पूछो रुंझुन के पहले जो टूट गई, माथे की बिंदिया से पूछो बिना दमक जो रूठ गई, उस घूंघट से पूछो रो रो भरी यौवन जो सरक गया, और पूछ लो उस दर्पण से दर्द देख जो दरक गया, उस चूनर से पूछो गोटा जड़कर भी जो सरी नहीं, और पूछ लो उस पायल से जो छम छम कर बजी नहीं, कजरारे काजल से पूछो जो आंखों में लाल हुआ, और पूछ लो उस गजरे से जो खुद एक सवाल हुआ, कभी लहरते अब उलझे से रूखे सूखे बालों से, आंखों के नमकीन नमक से जलकर झुलसे गालों से, उस मेहंदी से पूछो जिसका रंग रचे बिन चला गया, और पूछ लो उस सपने से जो पलकों पर छला गया। कहीं हवलदार सतनाम सिंह जब अपने घर आता होगा, कहीं संतोष बाबू जब अपने घर आता होगा, अपने छोटे बच्चे के साथ ही दीवार पर 3 लकीरें खेलकर टेनिस की बॉल से क्रिकेट खेलता होगा। मैं वहां तक ले जाना चाहता हूं, अगर आपकी आंखों में नमी के 2 बादल आ जाएं तो उन्हें जाने देना कहीं संतोष की तस्वीर पर अर्पित होने के लिए। चलो चलो अब चलकर पूछो बिखरी हुई किताबों से, उनके पृष्ठों पर गिर सूखे कुछ नन्हे से ख्वाबों से, टेनिस की उस नरम बाल से, बल्ले से, दीवार से, जिस पर 3 लकीरें खींची थी पापा ने प्यार से, बिन पापा के मचल रहा जो उस बचपन से पूछ लो, उसे मनाने बिलख रहे उस हर क्रंदन से पूछ लो, उसे मनाने बिलख रहे उस हर क्रंदन से पूछ लो। तो लाश चीत रहे, लाश लोथड़े खून कराएं और देखकर हाहाकार, लाश लोथड़े खून कराएं और देखकर हाहाकार, नाक नथुने लाल सुर्ख हों, मुट्ठी भींच उठे हुंकार, मुट्ठी भींच उठे हुंकार, धमनी और शिराओं में भी अब खून नहीं अब आग बहे, धमनी और शिराओं में भी खून नहीं अब आग बहे, दिल की धड़कन बने धौंकनी, मुंह के पोरों झाग रहे, दिल्ली का दरबार दहाड़े, दिल्ली का दरबार दहाड़े, आंखों खून उतार कर कतरे कतरे का बदला ले, सब सीमाएं पार कर कतरे कतरे का बदला दे, सब